हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022-23 एडिशन। और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 3 from the textbook. From the following information given below, prepare receipt and payment account of Railway Club for the year ended 31st March 2022. हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जो कि कैश बुक की तरह ही बनता है और यहाँ पर सारे खर्चे और इनकम लिस्ट में दिए हुए हैं। सो इसमें से हमें चुन करके रिसीट और पेमेंट को अलग अलग करना है और एक अकाउंट बनाना है। सो कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश बैलेंस है 43,900, सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 3,37,000, डोनेशंस रुपीज़ 80,000, एंट्रेंस फीस रुपीज़ 43,000, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स रुपीज़ 52,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज़ 34,400, टैक्सेस पेड रुपीज़ 4,900, सैलरीज रुपीज़ 2,15,000, honorarium to secretary rupees 25,000, interest received on investments rupees 29,500, printing and stationery rupees 3,500, petty cash expenses rupees 9,000, and insurance premium paid rupees 3,100. So let us see the solution and prepare a receipt and payment account for Railway Club for the year. So solution 3. In the books of Railway Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2022. So यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। जो भी पैसे या अमाउंट हमें मिलता है उसे हमें डेबिट में लिखना है और जो भी अमाउंट हम पे करते हैं उसे हमें क्रेडिट में लिखना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। चाहे वो करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, हमें सिर्फ कैश रिसीव्ड और कैश पेड को ही लिखना है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कैश इन हैंड। सो ये क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है तो इसे हम लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड 43,900। फिर है सब्सक्रिप्शन। सो ये भी रिसीट कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। सो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब ईयरली फीस है। जो मेंबर्स हैं हमारे वो क्लब को ईयरली फीस देते हैं ताकि वो क्लब के बेनिफिट उठा सके। डोनेशंस, सो डोनेशन भी रिसीट है। 80,000 रुपीज का डोनेशन क्लब को मिला है। एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस है क्योंकि हर साल मेंबर्स ज्वाइन करते हैं क्लब को, सो वो एंट्रेंस फीस भी देते हैं, ईयरली फीस भी देते हैं। सो इट इज ऑल रिसीट ऑफ कैश फॉर द क्लब 43,000। देन रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। सो ये भी रिसीट है, रेंट रिसीव्ड। सो क्लब अपने हॉल को रेंट पे देता है और उससे भी कम क्लब को इनकम रिसीव होता है। नाउ नेक्स्ट आइटम इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये पेमेंट है। तो आप पढ़कर भी, मतलब आइटम्स को पढ़कर भी आपको पता चल जाएगा कि ये आपका इनकम है या एक्सपेंडिचर है या रिसीट है या पेमेंट है। सो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो कोई हमें देगा नहीं, है ना, क्लब ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करेगी। सो इट इज कैश आउटफ्लो। टैक्सेस पेड, सो बाय टैक्सेस 4,900। देन सैलरीज। क्लब के यहाँ, क्लब में बहुत सारे मेंबर्स काम करते हैं, मेंबर्स नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं क्लब में। सो उनकी सैलरीज तो क्लब को देना पड़ेगा। सो ये जो इनकम रिसीव होता है क्लब को, इन्हीं इनकम में से क्लब जो है पेमेंट करता है ना। देन ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। सो ये भी खर्चा है। Honorarium to secretary is a type of payment made to the honorable guests or honorable service providers of the firm. Interest received on investment. So ये पैसा मिल रहा है, interest received.
इट इज़ 29,500। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक पैसा जा रहा है, मतलब जिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीद कर लाए हैं। ₹3,500। देन पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये भी पैसा जा रहा है, मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम पेटी कैश एक्सपेंसेस। इट इज ₹9,000। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। इट इज 31,100। ओके, सो यहाँ हमने लिस्ट कर दिया जितना भी रिसीव्ड था, मनी रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड, वी हैव लिस्टेड इट ऑन द डेबिट साइड, एंड ऑल द मनी पेड हैज बीन लिस्टेड हियर ऑन द credit side, irrespective of whether it is revenue in nature or capital in nature. Fine. Now by observation we can understand that received money is more, है ना, जो अमाउंट मिला है वो पेमेंट से ज़्यादा है। सो वी विल बैलेंस इट, है ना, जैसा कि हम एक लेजर को बैलेंस करते हैं उसी तरीके से हम बैलेंस करेंगे। सो यहाँ एक करेक्शन है, ये 52,500 है। सो by observation we can know that debit side is heavy and its grand total is 6,24,900। 6,24,900 में से हम क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स माइनस करेंगे तो हमें यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ₹3,30,000। सो इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन। सो रेलवे क्लब को इतना अमाउंट रिसीव हुआ, ये सारे अमाउंट उसने स्पेंड किए और उनके पास कैश बैलेंस कितना बचा हुआ है, ₹3,30,000 का कैश बैलेंस बचा हुआ है। सो दिस इज हाउ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज। सो ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है जो कि क्रेडिट के साइड आता है। इसका मतलब ये है कि ये फेवरेबल बैलेंस है। ₹3,30,000 कैश बॉक्स में क्लब के अभी अवेलेबल है इतने खर्चे करने के बाद। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस निकलता है डेबिट साइड। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, following information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 2022 at the end of the first year of the club. Prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2022. Now receipt का लिस्ट दिया हुआ है और पेमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसे अरेंज करना है और बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है। सो यहाँ क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लॉकर्स रेंट, रिफ्रेशमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट ग्रांट, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरीज, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स, रेंट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स, लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड टर्म डिपॉजिट विद बैंक। नाउ ये तो हमें सीधा सीधा बहुत ही इजी बना दिया है क्योंकि एक लिस्ट में पूरे साइड रिसीट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पेमेंट लिखा हुआ है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वही कैश बैलेंस होगा। लेकिन यहाँ देखिए नोट में लिखा हुआ है क्लब हैज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स बैंक, मतलब हो सकता है कि इसका आंसर हमें क्रेडिट बैलेंस मिले, मतलब डेबिट के साइड बैलेंस आए, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। फाइन, यहाँ आंसर में भी देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट हो गया है इसका 8,31,400 का ओवरड्राफ्ट, मतलब क्रेडिट बैलेंस हमें मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So let us see the solution. Solution 4. In the books of Delhi Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2022. Debit side is the receipt side and credit side is the payment side. मतलब जितना भी अमाउंट क्लब रिसीव करेगी उसे हमें डेबिट में लिखना है और जो भी अमाउंट पेमेंट करेगी उसे क्रेडिट में लिखना है। सो इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है फिर, इसमें यह है कि इसमें बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंसेस और इनकम शो हुए हैं और बहुत सारे रेवेन्यू भी, तो हमें दोनों को ही लिखना है, हमें इग्नोर करना है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है तो हमें डेबिट में लिखना है और अगर अमाउंट पे कर रहे हैं तो हमें क्रेडिट में लिखना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। सो लेट अस लिस्ट डाउन डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी। सो डोनेशन, अक्सर ऐसा सोचते हैं हम कि हम डोनेशन देते हैं, लेकिन
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ज़्यादातर डोनेशन मिलते हैं, सो इट इज़ रिसीट. फाइन. सो ऑन द रिसीट साइड वी विल राइट 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग. डोनेशन फॉर बिल्डिंग. नाउ ये कैपिटल नेचर का है, लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पर लिख रहे हैं. बात यहाँ इस क्वेश्चन में यही है कि बहुत सारे कैपिटल नेचर के आइटम्स भी हमें दिए हैं. एंट्रेंस फीस ये भी रिसीव्ड है, सो एंट्रेंस फीस ये रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन इसे भी हम मतलब कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही हमें लिखना है. सब्सक्रिप्शन, सो ये भी रिसीव्ड है. सब्सक्रिप्शन इज द मंथली और ईयरली फीस which the members pay to the club for availing the facilities of the club. So ये रेवेन्यू नेचर का ही होता है, ईयरली रहता है ये, है ना. और रिफ्रेशमेंट रिसीट्स, सो रिफ्रेशमेंट रिसीट्स भी है हमारे पास, रिफ्रेशमेंट पेमेंट भी है, तो हम दोनों को लिखेंगे. रिसीट का डेबिट के साइड, $1,60,000 है. एंड गवर्नमेंट ग्रांट, सो टू गवर्नमेंट ग्रांट्स. गवर्नमेंट ग्रांट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डोनेशन विच द क्लब रिसीव्स फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द सर्विसेज विच द क्लब इज प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी. फाइन. अब पेमेंट साइड क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ लैंड. ये कैपिटल नेचर का है, लेकिन फिर भी हम इसे लिखेंगे क्योंकि अमाउंट इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ लैंड. सो बाय लैंड, लैंड एक्वायर किया 1 लाख रुपीज का. देन फर्नीचर भी खरीदा, सो इट इज पेमेंट. फर्नीचर इज फॉर 13 लाख. ओके. देन सैलरीज आर पेड. सैलरीज आर पेड टू द एम्प्लॉयज इन अ क्लब. क्लब कोई अपने से तो चलता नहीं है, क्लब में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनकी सैलरी है वो. देन प्ले ग्राउंड इज टू बी मेंटेन्ड, सो मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड. ₹10,000. देन रेंट, सो बाय रेंट. नाउ ये रेंट रिसीव्ड है कि रेंट पेड है. सबसे ऊपर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि पेमेंट साइड है, सो इट इज रेंट पेड. फाइन. कई बार क्लब को रेंट लॉकर्स रेंट रिसीव भी होता है. देन रिफ्रेशमेंट पेमेंट. रिफ्रेशमेंट पेमेंट इज ऑल्सो फॉर ₹80,000. लाइब्रेरी बुक्स भी खरीदा है क्लब ने. $2,50,000 का. देन शिफ्ट इट अ लिटिल अपवर्ड. परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, सो ये इन्वेस्टमेंट है क्लब का बाय 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ये इन्वेस्टमेंट है. क्लब को अपने ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ता है, जिसमें उनको थोड़ी सी कमाई वगैरह कुछ हो जाए. ये इंटरेस्ट है. ये इंटरेस्ट उनको ईयरली इंटरेस्ट 16 लाख रुपीज़ पर रिसीव हो सकता है. एंड टर्म डिपॉजिट ऑल्सो, सो बाय टर्म डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट इज नथिंग बट फिक्स्ड डिपॉजिट. 1,50,000. सो यहाँ डेबिट में हमारे पास एक और आइटम है, लॉकर्स रेंट. लॉकर्स रेंट ₹16,600. नाउ अब हम इसको बैलेंस करेंगे. सो क्रेडिट साइड ग्रैंड टोटल इज ₹36,18,000. नाउ इस 36,18,000 में से हम ये सारे रिसीट को हम माइनस करेंगे. यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन एंड इट इज़ एन ओवरड्राफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज़ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. और ये अमाउंट 36,18,000 बनाने के लिए हमें जो बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ लिखना है वो है 8,31,400. So this way we have to prepare a receipt and payment account. It is simplest of all.
कॉमन सेंस ही है बस। जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है उसे हमें डेबिट में लिखना है और जो पेमेंट हो रहा है उसे हमें क्रेडिट में लिखना है और एक बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है। Now let us see question number 5. From the following information, prepare receipt and payment account for the North Sports Club for the year ending 31st March 2022. Particulars, opening balance of cash and बैंक दिया हुआ है। देन यहाँ सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, जबकि हमें बनाना है 31 मार्च 2022 का, लेकिन सब्सक्रिप्शन पिछले साल का भी और अगले साल का भी हमें मिला है। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, चाहे वो किसी भी साल का हो, हमें इसे रिसीट में लिखना है, टोटल अमाउंट पूरा ही पूरा लिखना है। फिर फर्नीचर परचेस्ड है, जनरल डोनेशंस है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, देन डोनेशन फॉर पैविलियन है। ये दोनों डोनेशन जो है ये कैपिटल नेचर के हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे लिखना है। चैरिटी गिवन, मैच एक्सपेंसेस, सैलरीज टू कोचेस, ऑनरेरियम, 12% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, मतलब इसी 12% इन्वेस्टमेंट पर हमें ब्याज भी मिला है। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स, देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेस्ड एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। सो ये ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस में कैश इन हैंड हमारे पास है, लेकिन जो आंसर है वो हमारा कैश एट बैंक है। सो हमें कैश एट बैंक हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? वो रिसीट माइनस एक्सपेंसेस करेंगे, मतलब रिसीट माइनस पेमेंट, सो वी विल गेट द क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश एट बैंक बैलेंस। Now solution 5. In the books of North Sports Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2022. Now debit side is the receipt side and credit side is the payment side. देखिए, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सो लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारे पास कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है। दोनों ही बैलेंस हम बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम पे लिखेंगे। अमाउंट भी दिया हुआ है 50,000 एंड 60,000 एंड 60,000। देन सब्सक्रिप्शन है, सो ये डेबिट में ही आएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है। सब्सक्रिप्शन तीनों साल का हम लिखेंगे, 2020, 21, 2021, 22 एंड 2022, 23। इस तरीके से। देन फर्नीचर परचेस्ड, सो ये पेमेंट है, सो बाय फर्नीचर। $70,000 एंड देन जनरल डोनेशन, सो ये रिसीव हुआ है, टू डोनेशन। रेवेन्यू नेचर का है ये डोनेशन, लेकिन इसे भी लिखना है क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड है। देन डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये भी आएगा। अमाउंट इज ₹40,000। फिर डोनेशन फॉर पैवेलियन है, इट इज 50,000। देन चैरिटी गिवन, सो ये अमाउंट पे हो रहा है, सो बाय चैरिटी ₹10,000। देन मैच एक्सपेंसेस, ₹30,000। देन सैलरीज is ₹63,600। ऑनरेरियम नाउ ऑनरेरियम होता क्या है? ऑनरेरियम जैसे हमने किसी गेस्ट
लेक्चरार को बुलाया अपने क्लब के लिए। ये जैसे कौन सा स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट वेटरन को बुलाया, वो एक दिन 2 दिन आए या एक हफ्ता आए और उन्होंने वहाँ के मेंबर्स से बात की और उनको इंस्पायर किया, एक ट्रिक्स वगैरह सिखाया। तो ही इज़ नॉट अ सैलरीड पर्सन हियर, but still as a love token of love we give him something, some amount, so that is known as honorarium, right? Then 12 percentage in investments purchased, so it is by 12 percentage investments, 12 percentage investments purchased for rupees 60,000. Then entrance fees, so ये amount received होता है, so 2 entrance fees rupees 4,000. Then interest on investment, interest on investments रिसीव हुआ है 6,000 रुपीज़ का। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेस किया है हमने, सो बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, sports equipments purchased is for rupees 50,000. नाउ सारे आइटम्स हमने लिख लिया है। अब यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है, सो बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन, सो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड का अमाउंट 24,000 दिया है और हमें कैश एट बैंक निकालना है, सो दैट विल बी द बैलेंसिंग अमाउंट. We just don't have to do anything, only we have to compare and balance the ledger. So let us do that. So this side grand total is rupees 3,82,000. इस 3,82,000 में ये सारे पेमेंट हम लेस करेंगे, सो यहाँ पर 3,82,000 रुपीज़ बनाने के लिए एक अमाउंट इंसर्ट करेंगे और यही हमारा आंसर है, दैट इज 70,400. This is your balancing figure and this is your answer. So this is how you have to present it and you have to write. Now let us see question number 6. Following is the summary of cash transactions of Good Health Club for the year ending 31st March 2018. Now particulars, कैश का एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है जिसके लिए हम इस करंट ईयर के लिए हम बना रहे हैं, डोनेशन फॉर जिम, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, वेजेस एंड सैलरीज, एंड देन लॉकर रेंट, इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, देन हेल्थ जर्नल्स, मतलब मैगजीन्स है, जर्नल्स का मतलब होता है मैगजीन्स क्योंकि ये हेल्थ क्लब है, सो यहाँ हेल्थ रिलेटेड मैगजीन्स हम मंगाते हैं, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कुरियर चार्जेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेस्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस हमने रिसीव किया है, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस रिसीव्ड है क्योंकि हमारे पास फेवरेबल कैश था, है ना, बैंक में फेवरेबल बैलेंस दिखा रहा है तो ये इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है। देन कैश इन हैंड भी हमें दिया है, सो हमें सिर्फ निकालना है कि बैंक में कितना बचा हुआ है क्योंकि कैश इन हैंड तो हमें दिया हुआ है। लाइक क्वेश्चन नंबर 5, हियर वी हैव टू कैलकुलेट फॉर व्हाट इज द बैंक बैलेंस ऑफ द क्लब. फाइन, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन. सो सॉल्यूशन 6, इन द बुक्स ऑफ Good Health Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2018. Now opening balance, so ये favorable balance है तो डेबिट में शुरू होगा, to balance brought down for cash and for bank separately दिया हुआ है, cash is 70,000 and bank is 3 lakh. Then subscription received, so receipt किस तरफ ही लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन ईयरली फीस ऑफ द मेंबर्स है ना, 2016-17, 2017-18 एंड 2018 व्हाट इज दिस, या 2000. सो यहाँ 3 साल के सब्सक्रिप्शन हमें दिए हुए हैं, ये लास्ट ईयर का मतलब
बीते हुए साल का है, ये करंट ईयर का है और ये नेक्स्ट ईयर का है। सो कुछ मेंबर्स हमें एडवांस में भी दे देते हैं, और ये जो सब्सक्रिप्शन है मतलब पिछले साल कुछ मेंबर्स अपना ईयरली फीस नहीं चुका पाए थे और उन्होंने इस साल हमें पेमेंट किया है। सो वी विल राइट इट, सो बाहर ही लिख देते हैं सीधा से। 40,000 पिछले साल का मिला है, करंट ईयर का 3,75,000 मिला है, एंड नेक्स्ट ईयर का मतलब फ्यूचर ईयर का 20,000 मिला है। देन डोनेशंस फॉर जिम, ये भी रिसीट है। सो 2 डोनेशंस फॉर जिम, क्योंकि ये एक हेल्थ क्लब है, सो ऐसे डोनेशंस मिल सकते हैं। एडमिशन फीस इज ऑल्सो अ रिसीट। एडमिशन फीस, जब नए मेंबर्स एडमिशन लेते हैं तो उनको एडमिशन फीस देना रहता है, इसे एंट्रेंस फीस भी कहते हैं। लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस भी कुछ मेंबर्स देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब है कि कुछ मेंबर्स हैं जो पूरे लाइफ टाइम के लिए फीस एक साथ दे देते हैं। मतलब आने वाले वर्षों में मान लीजिए वो 10 ईयर्स का है लाइफ मेंबरशिप, तो वो 10 ईयर्स तक उनको कोई भी फीस एक्स्ट्रा मतलब नहीं देना पड़ेगा, एक बार ही उन्होंने शुरू में ही दे दिया है। सो ये लाइफ मेंबरशिप ये भी कैपिटल नेचर का होता है, और ये कैपिटल फंड के साथ जुड़ जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। सो ये एडमिशन फीस और सब्सक्रिप्शन से अलग है, ये लाइफ मेंबरशिप फीस है। जीवन भर के लिए उन्होंने एक साथ ही 45,000 रुपीज़ फीस दे दिया है। देन वेजेस एंड सैलरीज, तो सोचने वाली बात है कि क्लब को थोड़ी वेजेस एंड सैलरीज मिलेगा, बल्कि क्लब जो है वो पे करेगा। सो इट इज पेमेंट वेजेस एंड सैलरीज 55,000। देन लॉकर रेंट, लॉकर रेंट क्लब रिसीव करेगा, क्योंकि अपने मेंबर्स को वो सामान रखने के लिए लॉकर्स देगा रेंट पे। सो टू लॉकर रेंट 11,000। देन इन्वेस्टेड, सो इन्वेस्ट करेंगे तो पेमेंट ही है, सो इट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट। देन हेल्थ जर्नल मतलब मैगजीन्स, हेल्थ जर्नल्स, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड मैगजीन्स जो पब्लिश होती हैं वो क्लब अपने मेंबर्स के लिए खरीद रहे हैं। हेल्थ जर्नल्स इज फॉर ₹5,000, सॉरी आई शुड राइट हियर 5,000, नॉट 12,500, इट इज 5,000। देन स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स पेन, पेंसिल, पेपर, रबर, शार्पनर, ऑफिस वर्क में जो भी यूज होता है। देन इंश्योरेंस, सो बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,760, ओके। देन कुरियर चार्जेस, ₹800। देन म्यूनिसिपल टैक्सेस, दीज आर ऑल पेमेंट्स। ओके, देन मशीनरी परचेज्ड, सो ये भी पेमेंट है। मशीनरी परचेज्ड फॉर 38,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखिए ओल्ड न्यूज़पेपर बिक गया तो इससे कितना अमाउंट जनरेट हुआ वो हमारे लिए रिसीट है। सो ये हम डेबिट में लिखेंगे, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर is for ₹300। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, सो जो बैंक बैलेंस है देखिए हमारा यहाँ फेवरेबल बैंक बैलेंस है, तो इसी पर हमें ब्याज रिसीव हुआ है, ना कि हमने पेमेंट किया है। अगर ये ओपनिंग बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है इस तरफ क्रेडिट के साइड, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है और इंटरेस्ट लिखा है, तो आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट पेमेंट है। यहाँ पर देखिए बैंक का फेवरेबल बैलेंस है तो हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा, सो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस इज 1,740।
एंड लास्टली कैश इन हैंड। सो हम कैश इन हैंड लिखेंगे इधर। कैश इन हैंड मतलब ये डेबिट बैलेंस होता है, कैश हमारा एसेट है तो इसके लिए डेबिट बैलेंस ही है, इसलिए हमें क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग में डेबिट बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड ही लिखा जाता है। सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन कैश इज 43,000। अब देखिए यहाँ बैंक भी था, ओपनिंग में तो कैश और बैंक दोनों थे, यहाँ कैश के बारे में बोल रहा है तो आपका जो आंसर है वो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है। सो लेट अस कैलकुलेट क्लोजिंग बैंक बैलेंस फॉर द हेल्थ क्लब। सो डेबिट साइड इन्हें ग्रैंड टोटल करने से आ रहा है 10,41,040 और क्रेडिट साइड भी 10,41,040 बनाने के लिए हमें यहाँ जो बैलेंसिंग अमाउंट लिखना है यही हमारा आंसर है। और 10,41,040 में से ये सारे एक्सपेंसेस सारे पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 6,30,410। So this is our answer and this is how we have to solve. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन, आज की क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। In case you are having any doubt, you can put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.